अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज की हॉरर स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोग अपनी कोई हॉरर स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप लोग इस ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। ये वाक़या एक 14 साल के बच्चे ज़हीर के साथ पेश आया था। ज़हीर बहुत ही ज़्यादा शरारती था और अपने पेरेंट्स की बिल्कुल भी बात नहीं मानता था और उसकी आदत थी कि वो हर रोज़ रात 11 और 12 बजे तक टीवी देखता रहता था। उसकी अम्मी उसे इस बात के लिए बहुत ज़्यादा डांटती थी, लेकिन उसे फिर भी कोई असर नहीं होता था और वो रात में 12 बजे तक टीवी ज़रूर देखता था। ज़हीर का जो घर था उसके 2 फ्लोर थे और फर्स्ट फ्लोर जो था वो किराए पे दिया हुआ था और सेकंड फ्लोर पर ये लोग खुद रहते थे। ये वाक़या जब ज़हीर के साथ पेश आया तो ये सर्दियों का मौसम था और ज़हीर रोज़ की तरह अपने ऊपर ब्लैंकेट लेकर काउच पे बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। रात के तकरीबन 12 बजने वाले थे। ज़हीर की अम्मी ने उसे कई बार सोने के लिए कहा, लेकिन ज़हीर मूवी देखने में इतना मसरूफ़ था कि उसे अपनी अम्मी की बात का कोई असर नहीं हो रहा था और इसी तरह ज़हीर को मूवी देखते देखते रात के 1 बज गए। ज़हीर के अम्मी अब्बू और उसकी छोटी बहन सब लोग सो चुके थे और ज़हीर अकेला जाग रहा था। और फिर अचानक से ज़हीर को अजीब सा डर महसूस होने लगा। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है, कोई उसको देख रहा है। ज़हीर ने कई बार अपनी चारों तरफ देखा लेकिन वहाँ पे कोई भी नहीं था, लेकिन उसको फिर भी एक बहुत अजीब सा डर महसूस हो रहा था जो उसने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। अब अचानक से ज़हीर बैठा था तो उसको ऐसा लगा जैसे उसके फेस पे किसी ने अपनी फिंगर से टच किया है। तो ज़हीर एकदम से डर गया और आसपास देखने लगा। उसे लगा शायद उसकी अम्मी होंगी, लेकिन उसने जब चारों तरफ देखा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और उसकी अम्मी और अब्बू के रूम का दरवाज़ा बंद था। अब ज़हीर को डर लगना शुरू हो गया और अचानक से ज़हीर की नज़र विंडो की तरफ पड़ी तो उसने देखा विंडो के बाहर एक आदमी खड़ा था जिसका चेहरा बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था और उसकी गर्दन पर बहुत ज़्यादा स्टिचेस के निशान थे और उस आदमी के पूरे फेस पे बहुत अजीब से कट्स लगे हुए थे और वो आदमी मुसलसल ज़हीर को घूर रहा था। अब ये विंडो सेकंड फ्लोर पर थी और सेकंड फ्लोर पर विंडो के बाहर की तरफ खड़े होने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। तो वो आदमी कौन था और वहाँ पे कैसे खड़ा हुआ था, ज़हीर को इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी। ऊपर से उस आदमी की शक्ल इतनी खौफनाक थी कि ज़हीर बहुत ज़्यादा डर गया और फिर अचानक से वो आदमी गायब हो गया। ज़हीर डर के मारे यहाँ वहाँ देखने लगा, लेकिन उसको उस विंडो में वो आदमी दोबारा नज़र नहीं आया। फिर ज़हीर की नज़र अचानक से दूसरी विंडो की तरफ पड़ी तो उसने देखा कि वो आदमी उस विंडो की तरफ खड़ा है और पहले की तरह ही ज़हीर को मुसलसल घूर के देख रहा है, एक अजीब सी स्माइल कर रहा है। अब ज़हीर ने थोड़ी हिम्मत की और उसने सोचा कि मैं जाके देखूं कि ये आदमी कौन है और यहाँ पे ऐसे क्यों खड़ा हुआ है। ज़हीर डरता डरता विंडो की तरफ गया और उसने जैसे ही विंडो जाकर खोली तो वो आदमी वहाँ से गायब था। अब ज़हीर बहुत ज़्यादा डर गया और वो फ़ौरन भागता हुआ अपने पेरेंट्स के रूम में चला गया। जब वो अपने पेरेंट्स के रूम में गया तो उसने देखा उसकी अम्मी और अब्बू दोनों सो रहे थे। तो उसने अपनी अम्मी को उठाया और उनसे कहा कि अम्मी मुझे डर लग रहा है, मैं आज आपके साथ सो जाऊँ। तो उसकी अम्मी ने कुछ ज़्यादा उससे पूछा नहीं और उसको कहा ठीक है तुम आके हमारे साथ सो जाओ। और फिर ज़हीर ने अपनी अम्मी को या अपने अब्बू को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि उसको लगता था कि अगर वो उन लोगों को इस बारे में बताएगा तो एक तो उसके पेरेंट्स की बात का यकीन नहीं करेंगे और अगर उन लोगों ने इसकी बात का यकीन कर भी लिया तो उसको बहुत ज़्यादा डांटेंगे, क्योंकि वो रात में बहुत देर तक जागता है। तो ये एक वाक़या था जो एक 14 साल के लड़के ज़हीर के साथ उसके घर में पेश आया था। ये एक बहुत ही छोटी सी स्टोरी थी बट बहुत ही ज़्यादा क्रीपी थी। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे कल किसी नई हॉरर स्टोरी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।